हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस जॉब अपडेट नोटिफिकेशन वाले वीडियो में जो नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 जो कि आई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर। ओके, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये जो जॉब आप लोगों की आई है इसमें टेक्निकल एंड जो नॉन टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी इसके लिए कर सकते हैं। सो हम लोग जानेंगे कि ये जॉब क्या है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, टोटल कितने नंबर ऑफ डिसिप्लिन है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी होगी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, ठीक है, और नेचर ऑफ जॉब क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जो भी ऐसे वीडियोस YouTube पे जाएंगी हमारे जेनिक जेईई स्टडी चैनल पर तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को जरूर मिल जाए। ओके, और आप लोगों को पता है कि जब भी मैं कोई जॉब के बारे में डिस्कस करता हूं तो पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों को बताता हूं। ओके, और आज के वीडियो के लिए हम क्या करते हैं, आज के वीडियो के लिए भी एक टारगेट रखते हैं फ्रेंड्स कि कम से कम 500 व्यूज और 150 लाइक्स आप जरूर दीजिए। मैं बार बार आप लोगों को यह बात इसलिए कहता हूं कि जब आप लोग मेरे डिमांड व्यूज और डिमांड लाइक्स अगर आप मुझे देंगे तो मैं क्या करूंगा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट वेब पोर्टल में जाके फॉर्म को कैसे आप फिलअप कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊंगा। ओके, तो चलिए फिर बिना डिले किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने बताया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। इसमें जॉब आई है, इसकी एक ब्रांच है। कौन सा है ये? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसी के अंडर आती है। ये कोई एक संस्थान है जो कि मुंबई में है। तो इसमें आपकी यंग प्रोफेशनल की पोस्ट आई है। अब यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ डिसिप्लिन है फ्रेंड, जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन भी हम इसे कह सकते हैं, टोटल 5 डिवीजन है आपकी। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिवीजन, केमिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेसिंग डिवीजन, क्वालिटी इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट डिवीजन, ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर ये 5 डिवीजन है। अब यहां पर जो ये पोस्ट आई है यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 की, इसमें कुछ जगह आपसे डायरेक्ट सिलेक्शन की बात कही गई है, कुछ जगह आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया। मतलब या तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। अब जो टेक्निकल पार्ट है, जो टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहां पर स्पेसिफिक रखूंगा, एक्सपीरियंस वाले पार्ट को मैं यहां पर नहीं बताऊंगा। तो यहां पर जो यंग प्रोफेशनल जो ग्रेड 1 की जो पोस्ट आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिवीजन यानी कि टीटीडी में निकली है, उसमें आपसे ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है और कोई भी एक्सपीरियंस की यहां पर डिमांड नहीं की जा रही है। ऑल्दो जो नंबर ऑफ वैकेंसी है यहां पर बहुत कम है, सिविल वालों के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी आई है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो यंग प्रोफेशनल ग्रेड 1 जो क्वालिटी इवैल्यूएशन इन इंप्रूवमेंट डिवीजन है जो कि QEID कहलाता है, उसमें आपसे ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन मैकेनिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वैकेंसीज है। इसके अलावा आपसे यंग प्रोफेशनल 1 यानी कि ग्रेड 1 में जो ऑडिट एंड अकाउंट सेक्शन है उसमें आप लोगों से यहां पर कंप्यूटर साइंस की डिमांड की गई है। ओके, सो यहां पर 3 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और आपका सिविल। इलेक्ट्रिकल उसमें कंबाइंड है, इंक्लूडेड है, जिसमें मैकेनिकल की मैंने बात की है। तो यहां पर टोटल आपकी जो टेक्निकल बेस्ड जॉब है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 वैकेंसीज आई हुई है और ओवरऑल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कितनी है फ्रेंड्स, वो 11 वैकेंसीज है। तो ठीक है, तो यहां पर भले वैकेंसीज कम है बट आप इसमें डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये कंपनी है तो इसमें आपको ट्राई करना चाहिए। क्यों ट्राई करना चाहिए? क्योंकि यहां आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन किस बेसिस पे है? डायरेक्ट सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू पे है। आपको यहां पर इंटरव्यू डेट दे दी जाएगी, ठीक है। इंटरव्यू डेट आपकी जो है वो है 21 जनवरी 2021, ठीक है। तो इस डेट में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। आपकी जो प्लेस ऑफ इंटरव्यू है और जो वर्किंग प्लेस है यानी कि जो इस प्लेस में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी वो भी आपकी कहां दी जाएगी? मुंबई में दी जाएगी। आपको स्क्रीन में क्लियर कट दिख रहा होगा, प्लेस ऑफ वर्क ऑफ इंटरव्यू है ICR CIR COT
अदेनवाला रोड नियर 5 गार्डन्स, मतुंगा, मुंबई 400019। ठीक है, तो आप यहां पर जाइए और यहां पर आपको रिपोर्टिंग टाइम भी दे दिया गया है कि आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम होनी चाहिए वो 9:30 से 11:30 बजे के बीच होनी चाहिए और डायरेक्टली आपका जो इंटरव्यू है वो 10 से 5 बजे के बीच होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूं। यहां पर जो आपका जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया था, जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन ये आपका 12 जनवरी 2021 को आया था। ओके, यहां पर जो आपकी एज लिमिट बताई गई है, एज लिमिट आपकी है 21 से 45 ईयर, 21 टू 45 ईयर्स आपकी है एज लिमिट। अब यहां पर कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है डेट का, तो अगर डेडलाइन नहीं दिया जाता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जिस डेट में नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ था वही डेट आपकी डेडलाइन डेट कंसीडर की जाएगी, यानी कि 12 जनवरी 2021 को आपकी एज 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज जो है 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 45 ईयर्स इसलिए भी रखा गया है क्योंकि यहां पर एक्सपीरियंस डिमांड की गई है, तो फॉर द एक्सपीरियंस यहां पर एज क्राइटेरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, यहां पर जो आपको सैलरी दी जाएगी, सैलरी आप लोगों की जो होगी वो 25,000 रुपीज पर मंथ होगी। ठीक है, आपको सिर्फ 25,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। और यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से बता देता हूं कि यहां पर क्या है, यहां पर आप लोगों का जो जॉब का नेचर है वो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेसिस पे है। कितना टाइम शेड्यूल रहेगा, कितने साल का रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी तरह का बॉन्ड यहां पर आप लोगों से नहीं भरवाया जाएगा। तो अगर आप लोग अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग कहीं भी पोस्टेड नहीं है, तो आप यहां पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बट आप लोगों को यहां एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां जो जॉब की पोस्टिंग है वो आपकी मुंबई होगी। ठीक है, यहां पर साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए भी डिफरेंट डिपार्टमेंट यहां पर जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है 2 पेजेस का ही है हार्डली, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर जाना पड़ेगा और गूगल प्ले स्टोर में आपको जेनिक लाइव ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जेनिक लाइव ऐप जैसे आप डाउनलोड करेंगे, बहुत अच्छा अभी इसका रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे जेनिक लाइव ऐप का, क्योंकि बहुत सारे उसमें प्रोग्राम्स और फीचर्स चल रहे हैं। तो जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो यहां पर क्या है, आप इस नोटिफिकेशन को भी जेनिक लाइव ऐप से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा कोई ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फीस ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है आप लोगों को। सो आप लोग को क्या करना है, डायरेक्ट जो प्लेस ऑफ जो इंटरव्यू है वहां पर आप लोगों को जाना है अपने क्रेडेंशियल्स को लेकर और वहां आप डायरेक्ट इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। यहां पर मैं एक और लास्ट में एक चीज बता दूं कि यहां पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है एक ही पोस्ट के लिए। सो यहां पर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट का अपना सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर आप डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा का आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं। इसके अलावा यहां पर परसेंटेज नहीं बोला है कि आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज क्या होनी चाहिए, बट नॉन टेक्निकल पोर्शन वालों के लिए 60% मार्क्स रखा गया है। सो आप यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपका इंजीनियरिंग या डिप्लोमा बैकग्राउंड है तो आपको वहां पर भी क्या होना चाहिए, आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 60% या उससे अबव होना चाहिए, ऐसा मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूं। ओके, सो ये रहा इस पूरे जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से मैं कह रहा हूं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी कोई जॉब अपडेट नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। ठीक है, तो इसी तरह से मैं और जॉब अपडेट नोटिफिकेशन लाता रहूंगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।